हेलो ब्रन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के चंपारण मर्यादा बाजार में। जैसे कि यहाँ पर ओम श्री वैष्णवी सुनार जी का दुकान है जो सुखलई के हैं और मर्यादा में एक तरह से अपना दुकान खोले थे, लेकिन बड़ी ही विडम्बना है कि लाख पुलिस के गश्ती करने के बावजूद भी चोरी मर्यादा में आए दिन हो रहा है। सवाल खड़ा होता है। इसी बीच मर्यादा के ग्रामीण और मर्यादा के दुकानदार काफी गुस्से में। क्या कहना चाहेंगे? ये तो चोरी आपके दुकान में भी एक बार दो बार हो गया, क्या आप चाहते हैं? हाँ, मेरा दुकान है स्टेशन के पास में। हाँ, और 6 साल पहले मैं उसमें मोबाइल का दुकान किया हुआ था, जिसमें 2 लैपटॉप था, 46 को मोबाइल, वो सारा सामान निकाल कर ले गया। उसमें तो खैर छप्पर था, उसपे से टीना गिराए थे हम लोग, उसपे से ऊपर से तोड़कर, और उसमें हमको लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। और FIR वगैरह कराया, उसमें कुछ नहीं हुआ। और फिर 20 दिन पहले उसी दुकान में एक किराना के दुकान है लक्ष्मीपुर का, आपके ही मतलब वो घर है वो? हाँ, वो मेरा ही घर है। उसमें भी ताला तोड़ के चोरी किया गया था। और उसके बाद 15-20 दिन के बाद ये एक बहुत बड़ी घटना है जो ये संदेश देता है कि बाजार का एक भी दुकान, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो जब इस तरह का शटर तोड़ा गया है तो मर्यादा का कोई भी दुकान कितना हो मजबूत क्यों न हो, सुरक्षित नहीं है। कभी भी किसी वक्त किसी का भी दुकान को तोड़ा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज है, तो अगर इस तरह से हालात रहेगा तो मर्यादा के लोगों के जीविकोपार्जन पर बहुत बड़ा नुकसान असर पड़ेगा। अगर यहाँ पर लोग दुकान करते हैं आसपास मर्यादा को, आसपास गांव का, अगर दुकान ही नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा, तो रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को? तो क्या यहाँ बढ़िया दुकान भी नहीं है, इसी वजह से बढ़िया लोग गला नहीं लगाते हैं, बढ़िया से व्यवसाय नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मर्यादा पहले 50 वर्ष जिस तरह था उसी तरह आज भी है। यही कारण है, चोरी का ही कारण है जो आज भी उसी तरह रह गया। आप देखिए, आप मथुरा में देख लीजिए, मथुरा एक छोटी सी मार्केट थी, 5-6 साल में इतना बड़ा मार्केट बन गया। बैसाखुआ में देख लीजिए, आप बौद्धर में देख लीजिए। तो जहाँ तक ये सवाल है, चोरी की घटना मर्यादा में 50 वर्ष से घटती आ रही है। हम लोग का तो उतना उम्र नहीं हुआ, लेकिन हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, लोग कहते हैं कि मर्यादा में हमेशा चोरी होता है। और प्रशासन इस पे कुछ नहीं करता। अच्छा, एक सवाल, अगर प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है तो एक तरह से चोरों को तो बढ़ावा मिल रहा है कि अगर इस तरह चोरी करने का बढ़ावा मिल रहा है तभी ना चोरी हो रहा है। बढ़ावा मिल रहा है उनके साथ, तभी तो चोरी हो रहा है। तो ओवरऑल अभी तक जो आपके दुकान में 20 रोज पहले भी चोरी हुआ था, FIR हुआ था, और मैं जानता हूं कि उनका सामान एक तरह से सिकटा थाना जब्त की है, वो भी लौटा भी नहीं है ना। उस दुकानदार कहाँ है, हम बुलाएं उनको। अब वो किराएदार है, अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी दुकान सुरक्षित नहीं है। इसके लिए एक कमेटी बनाया जाए, इसके लिए सुरक्षा दी जाए बाजार में, ताकि आगे ये घटना न हो। अच्छा, एक तरह से हम लोग भी कोशिश करते हैं कि मर्यादा में थाना नहीं है तो बल्कि थोड़ा सा एक चेक पोस्ट एक होना चाहिए, पुलिस का एक पॉइंट होना चाहिए, चेक पोस्ट टाइप का होना चाहिए। अब ये प्रशासन करे ना। हाँ, जब मानते हैं कि इस तरह वारदात हो रहा है, इस तरह के वारदात होता है, तो इसमें तो होना चाहिए। अच्छा, आप बताएं, आप खुद यहाँ से ग्रामीण से क्या चाहते हैं? मर्यादा में एक तरह से पुलिस प्रशासन का एक तरह से चेक पोस्ट, एक थोड़ा सा मिनी स्टेशन होना चाहिए ना। देखिए, कहने का मतलब ये है कि हमारा घर यहीं पर है, हमारे बाजार में। हम लोग का जब से मैंने होश संभाले हैं तब से लेकर आज तक मर्यादा कभी सुरक्षित नहीं। कभी किसी का शटर टूट जाता है, कभी किसी का दुकान टूट जाता है। मैंने हम लोग हार गए हैं। जो भी जितना भी बड़ा दुकान है, यहाँ आने के लिए डरता है कि वहाँ पर जाएंगे तो डकैती हो जाएगा। मान लीजिए इस पूरे इलाका में एक तो सोनार साहब का दुकान था, और इस दुकान को चोरों ने, डाकू ने पूरा बर्बाद कर दिया। कल होकर कोई सोनार मर्यादा में आएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। एक तरह से कोरोना काल में लोग कहीं ना कहीं उनकी दुकान दौरी एक तरह से डाउन था, मतलब कम था, और उसके बाद चोरी हो जाए तो और सदमा लगा है ना। बहुत सदमा लगा है। वो तो रो रहे हैं 20 लाख का संपत्ति उनके दुकान से लूटा गया है। बताइए, वो मर्यादा में दुकान करेंगे? एक तो सोनार का दुकान था, अब हम लोग कहाँ जाएंगे दुकान सोनार के पास? तो मुझे लग रहा है कि मर्यादा का कोई दुश्मन है जो दिख नहीं रहा है, वो दुश्मनी मर्यादा से साध रहा है इस तरह से मर्यादा को तबाह करने के लिए। हो सकता है। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि खुद मैं यहाँ मर्यादा से पढ़ा हूँ और लग रहा है कि मर्यादा को कोई बर्बाद करना चाहता है ताकि यहाँ पर लोग सुरक्षा हो और ताकि दुकान यहाँ लोग ना कर पाए, ऐसा कुछ लग रहा है जी।
आप ही दुकान यहाँ पर किए हैं, लगता है ना कि माल यहाँ पर यानी कि मिठाई ज्यादा ना रखें, ये तो कुछ भी हो सकता है। अरे हम लोग का होटल तो कितना बार चोरी हो गया है, पुलिस यहाँ पे 2:30 बजे तक रहती है, एक भी चोर नहीं पकड़ा जाता है। तो देखिए ये है विडम्बना, ये हालात है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन एक तरह से एक्टिव रवैया अख्तियार करे और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। अगर वो कमाएंगे नहीं, अगर उनका सामान ही लूट जाए तो फिर क्या होगा। खास तौर मैं आपको बताऊं, जो कोरोना काल की वजह से तमाम दुकानें लगभग साल भर 1.5 साल तक बन ही रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे नॉर्मल सिचुएशन हुआ, उसके बाद लोग दुकान खोलने की कोशिश की कि किसी तरह गाला वगैरह लगाएं, उसमें माल रखें, लेकिन उसी बात भी चोरी हो गई। यहाँ तक कि सगरोहवा चौक पर भी चोरी हो रही है, लगातार चोरी हो रही है। तो ये हालात है। तो मैं आपको मरजदवा से ये रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज में मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण मरजदवा बाजार से।